नीमच में बुधवार को भीम आर्मी भारत एक कमीशन और आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष विशाल मेघवाल पर हुए कथित जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मेसी शोरूम चौराहे से शिवाजी सर्कल होते हुए रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने सड़क पर धरना देकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। संगठन ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 15 जुलाई की घटना के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी प्रसारित कर विशाल मेघवाल की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। संगठन ने हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ झूठी शिकायत और भ्रामक प्रचार करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच पुलिस द्वारा जारी है। देखिए, हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारी आजाद समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है विशाल मेघवाल जी के साथ 15-20 दिन पहले जो है वो हत्या के प्रयास से जो है वो हमला हुआ था और पुलिस की जो कार्रवाई थी हमने उसमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। वो हम उसके विरुद्ध यहाँ आए थे कि भाई अभी तक आरोपियों को आपने गिरफ्तार नहीं किया है, उंगली फ्रैक्चर हुई है, उसमें भी जो धाराएं बढ़ना चाहिए थी विवेचना में पिछले 15 दिनों से, लेकिन उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अभी जब हम मिले हैं तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 7 दिनों के अंदर जो है वो विवेचना करके उन धाराओं में जो धाराएं बढ़ना चाहिए वो धाराएं बढ़ा करके आरोपियों को गिरफ्तार भी करेंगे। एडिशनल एसपी साहब भी मिले हैं और हमने भी अपनी तरफ से जो है वो चेतावनी दी है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो एसपी की है, वहां के थाना प्रभारी की है और पुलिस बल की पूरी है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ शराब माफियाओं का संरक्षण किया जा रहा है पुलिस के द्वारा वो ठीक नहीं है और जिस प्रकार से षड्यंत्र भी किया विशाल के ऊपर जो है वो एक महिला ने 18 घंटे बाद में एक षड्यंत्र पूर्वक एक एफआईआर करने का आवेदन दे दिया कि भाई इनने हमारा जो है वो चरित्र हनन किया, इस प्रकार की चीजें हैं। तो उसके लिए भी हमने कहा कि जब वो व्यक्ति वहां पहुंचे ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो वो किस प्रकार से कारित कर सकता है कोई से काम। तो ये तमाम चीजें हैं, उसके विरुद्ध हम लोग यहाँ आए थे, अपनी बात रखी है। इनकी तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि भाई हम कार्रवाई अगले 7 दिनों में करेंगे, नहीं तो हमारे लिए भी रास्ते खुले। उज्जैन जाएंगे, उज्जैन के बाद भोपाल जाएंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि भाई नीमच पुलिस जो है उसकी जवाबदारी है पुलिस नीमच के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। अगर नीमच पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभालती है तो फिर कौन करेगा। अब एक जिलाध्यक्ष है, एक राजनीतिक दल का जिलाध्यक्ष है, अगर उस पर जो है वो इस प्रकार का हमला होता है तो ये तो बड़े सोचने वाली बात है कि आप एक सबसे जिम्मेदार आदमी को जिले के उसको नहीं आप संभाल सकते हो, उसका संरक्षण नहीं कर सकते हो, उसको सुरक्षित नहीं रख सकते हो, तो आप आम नागरिक के साथ में क्या न्याय करते होंगे, क्या उम्मीद वो लेकर के आपके बीच में आता होगा। हमें भी आश्वासन यही मिला है कि 7 दिनों में हम कार्रवाई करेंगे। जेल भेजने की प्रक्रिया पर वो काम करने का उन्होंने कहा है, लेकिन हमने भी कहा है कि आप 7 दिन के बाद नहीं करोगे तो हमने आपको 15 दिन दिए। 15 दिन के बाद हम उज्जैन जाएंगे, उज्जैन आईजी से मिलेंगे और अगर वहां बात नहीं बनेगी तो फिर वहां जाएंगे। इसका कोई सबूत हो तो बताओ भाई। अगर ऐसी बात होगी तो हम भी, ऐसी कोई बात है और कोई सबूत होगा तो हम भी आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार के एलिगेशन नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसी बात भी होगी ना, जैसे हमारा संगठन में बहुत साफ छवि के लोग जो है वो काम करते हैं, समाज के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के लिए हमेशा लड़ते हैं जो पीड़ित है, परेशान है, वंचित है। और अगर इस प्रकार की कोई बात आती है तो मैं एज ए प्रदेश का प्रभारी होने के नाते उस पर कार्रवाई भी करूंगा। उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगी, उसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी। आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं तो आप सबूत दें इसके लिए, और अगर ऐसी कोई बात कह रहा है तो मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई आप कोई सबूत लेकर के आओ, लेकिन एलिगेशन मत लगाओ कम से कम इस प्रकार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमें फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें।